की रेटिंग सबसे डाउन हो। यानी अगर जब से जिस सेलर जो जस्ट लॉन्च सेलर है, हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं भाई ऐसे सेलर्स हमें मिले जो जस्ट लॉन्च हैं, देखें जाके देखें कि वो सेलर कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा है, वो होलसेल एफबीए कर भी रहा है या नहीं कर रहा। फिर हम किसी की अगर 60 रेटिंग है, 70 है, मैक्सिमम अगर 230, 240, 300 तक भी हो तो मैं वो सेलर सेलेक्ट करके उसके प्रोफाइल में जाके उसकी प्रोडक्ट्स को चेक करता हूँ कि हाँ भाई आया ये होलसेल एफबीए कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है तो कौन सी प्रोडक्ट पे कर रहा है, मतलब हाई टिकट आइटम्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा। वहां से हम सारी जो प्रोडक्ट होती है उसको स्नैप करके उसको आपके डेटाबेस में डाल के चेक करते हैं कि ये ब्रांड आपके पास है या नहीं, और फिर ठीक हो गया, समझ। जो है कांटेक्ट करते हैं। किसी को समझ नहीं आई तो बता दे। का किरण, आपको समझ आई है? किरण, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाउ वी विल फाइंड न्यू सेलर्स फॉर दिस पर्पस। फारूक, आप अपना अनम्यूट करके बोल दें, कोई मसला नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं? भी को ओपन कर लेंगे या कोई तरीकाकार है जिससे हमें मालूम होगा कि इसमें नए नए लोग आ रहे हैं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। सेलर्स जो नए आए हैं उसकी लिस्टिंग और उसकी देखें प्रोडक्ट्स वो हमारे रैंक कैटेगरी पे आती है नहीं, तो वो हम कैसे चेक करेंगे कि न्यू सेलर कौन है या कोई क्राइटेरिया है इसमें, कैसे मालूम होगा? एक मिनट, बिलाल, आपको आवाज आ रही है इनकी? नहीं सर, मुझे आई थिंक कोई इशू है जिसकी वजह से जो, लेट मी सी। हाँ जी, खैर आप मुझे बताएं, मैं इसको खुद आपको, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं खुद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है। आप पहले मुझे रिस्पॉन्स दे दें ताकि मैं डिले ना हो। जी जी सर बताएं ना, आप हुक्म करें। चलो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ मैं किसी प्रोडक्ट में जाता हूँ, लाइक मैं इसी प्रोडक्ट में चला जाता हूँ। ठीक है, देखें अब, ओके, ये प्रोडक्ट है जो बिलाल ने जो मेथड बताया है, सेलर स्नाइपिंग, उसमें क्या होता है कि वो टाइप ऑफ रिवर्स सोर्सिंग है। ऐसे है कि हम किसी प्रोडक्ट को या किसी ब्रांड को ऐसे नहीं ढूंढते। हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं, ओके ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से आपको लिखा हुआ है 9 सेलर्स इसके ऊपर बैठे हुए हैं। हम क्या करते हैं हम अपने ना इस सेलर को या तो डायरेक्ट खोल के हम इसका स्टोर फ्रंट लिंक पे जाएंगे, वहाँ पर देख लेंगे भी कि उस सेलर की वर्थ क्या है, वो न्यू सेलर है, ओल्ड सेलर है, और उसके पास ब्रांड्स कौन से हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर देखता हूँ, अब देखें इस पर मुझे ये सेलर्स नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे रिव्यू काउंट, माइक्रो टूल जो है ये एक बहुत इस्टेब्लिश सेलर है, 175,000 इसके रिव्यूज़ हैं, बाकी थाउजेंड्स में आ रहे हैं। ये इसमें एक हमारा ही बैठा हुआ है सेलर, फिर यहाँ पर 71 है, 65 है, बिग फ्लाई बहुत बड़ा सेलर है,
734,000। अब हम क्या करते हैं, लाइक अगर हमने खोलना है, हमें इम्प्रेस ट्रेड है, हम इसको अमेज़ोन पे खोल लेते हैं, ठीक है। ये होती है सेलर स्नैपिंग। हम इसके प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। अब ये देखें कि ये इसका स्टोर फ्रंट आ गया। स्टोर फ्रंट के बाद हम जाएंगे इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसके, वो हमें आ जाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या देखना है कि इन ये जो प्रोडक्ट्स हैं इस पे अमेज़ॉन है कि नहीं, और इसका रेवेन्यू क्या है, क्योंकि अब हम फोकस कर रहे हैं रेवेन्यू के ऊपर। तो जो बिलाल ने मेथड बताया, वेल एंड गुड, उसके अंदर क्या है, अगर आप ऐसे सेलर्स पे जाएंगे जिनके रिव्यूज़ मतलब कम है, फीडबैक्स कम हैं, उनके पास जो भी ब्रांड्स होंगे ना, आप भी उन ब्रांड्स को टारगेट करेंगे, और इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप भी वही कह लें कि वही ब्रांड जो है आप उनको टारगेट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके अकाउंट्स उनके साथ खुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी न्यू सेलर है, आप भी ये टाइप ऑफ न्यू सेलर हैं, तो अगर उसका अकाउंट खुल गया, तो अगर आप भी थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो आपका अकाउंट भी खुल जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ऐसे सेलर के ऊपर जाते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया थे, जैसे अगर आप इसके ऊपर जाते हैं माइक्रो टूल्स के ऊपर, ये स्टेब्लिश सेलर है, हो सकता है कि अगर आप इसके प्रोडक्ट्स को टारगेट करें तो, या इसके ब्रांड्स को टारगेट करें, तो आपको ना मिले वो ब्रांड, इजीली ना मिले, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, तो वो आपका रेवेन्यू देखे, आपकी वेबसाइट वगैरह जो भी देखे, आपका एनुअल रेवेन्यू देखे, तो आपका वो ना हो, तो डेफिनेटली आपको वो ब्रांड नहीं मिलेगा। लेकिन इन दोनों, इस सेलर में और इस सेलर में फ़र्क ये होगा इसके ब्रांड्स में, कि इसका जो ब्रांड्स होंगे उनका प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है वो कम होगा, क्योंकि ये न्यू सेलर है, ज़्यादा चांसेस ये हैं। और जो इसके ब्रांड्स होंगे, हो सकता है उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि एक बड़ा सेलर है ये, सही है। जैसे अभी मैंने इम्प्रेस ट्रेडर इसको खोला हुआ था, तो अब हमने इसमें अमेजन डी एस क्विक व्यू किया हुआ, तो वो हमें बता रहे हैं इसमें 9 सेलर्स बैठे, 4 बैठे हैं, और इन पे अमेजोन नहीं बैठा हुआ। और हम क्या टारगेट करते हैं, हम यही टारगेट करते हैं जिन पे अमेजोन ना बैठा हुआ हो। अब इस पे अमेजोन बैठा हुआ है, इस पे नहीं बैठा हुआ, इन पे नहीं बैठा हुआ, इनका आप वो देख लें, बी एस आर देख लें, बी एस आर इज़ गुड। अब द पॉइंट इज़ कि इनका बी एस आर गुड है, सेल्स भी अच्छी आ रही होंगी। अब क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं है? अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं सेलर्स को, इन्हीं ब्रांड्स को टारगेट करेंगे, इन्हीं प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे। प्रोडक्ट्स हमारे सामने हैं, हम ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे, उनसे सप्लायर प्राइस जो भी है इसकी वो लेंगे, और चेक करेंगे ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर तो नहीं है, हम उनसे निगोशिएट करेंगे, हम कहेंगे हम बल्क में लेंगे, हमें डिस्काउंट दें हमारे लिए, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ वो आपको बताएगा कि अगर आप कुछ यूनिट्स लेंगे तो इतना का मिलेगा, कुछ केसेस लेंगे तो इतने का मिलेगा, पैलेट लेंगे तो और सस्ता मिलेगा। तो हम देखेंगे हमारे लिए कब ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो ये हमने उनसे निगोशिएट करना है, कॉल पे करें, ईमेल पे करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई इतने का मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, सही है। तो ये ब्रांड्स को आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। दिस इज सेलर स्नाइपिंग। सेलर स्नाइपिंग आप एक छोटे सेलर की कर सकते हैं और एक बड़े बड़े सेलर की कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया। छोटे सेलर्स पे जो आप टारगेट करेंगे ब्रांड को, दैट आर इजीली टू ओपन अ होलसेल अकाउंट। जो बड़े सेलर्स हैं, हो सकता है कि उनका अकाउंट इजीली ना बने। ऑन दी अदर हैंड, मैंने रेवेन्यू की भी बात की कि जो छोटे सेलर हैं उनका अगर हम रेवेन्यू देख लें, लाइक इसके यहाँ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं इन सब का रेवेन्यू देख लूँ, तो मैं हीलियम के एक्सरे से इन सब प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू देख लेता हूँ। तो रेवेन्यू हमें यहाँ पर वो बता देगा। अब ये देखें, अब ये सेलर है जिसके 71 रिव्यूज, इनका रेवेन्यू देखें 3000, 2000, 1000, 1000, 2000, मतलब कि ये बहुत कम रेवेन्यू है। इस पे सेलर्स भी बैठे हुए, इनकी सेल्स भी देख लें आप, सेल्स 33, 300, 107, 200, ये हैं। अब इसमें और भी सेलर्स बैठे हुए हैं, हम compete करेंगे तो हमारे हिस्से में लाइक अगर इस पे 11 एक्टिव सेलर्स बैठे हुए हैं और 3700 है, तो अगर हम 12वें आ जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हमें $300 भी रेवेन्यू हमें मिलेगा, इतनी सेल मिलेंगी। बहुत ज़्यादा हम अच्छा compete भी कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा $1000 हमारे हिस्से में आ जाएगा। हमें तो ये नहीं चाहिए, ठीक है। हम जा सकते हैं, अकाउंट खुल सकता है, लेकिन इसका ऑर्डर भी छोटा होगा, इसका जब हम रीस्टॉक भी करवाएंगे तो वो भी छोटा होगा, इसकी सेल्स वेलोसिटी भी कम है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम माइक्रो टूल्स के ऊपर जाते हैं, इसके पास कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ज़रूर होंगे जिनका रेवेन्यू बहुत अच्छा होगा। चेक कर लेते हैं हम कि इसके ऊपर है कि नहीं है, क्योंकि ये पुराना सेलर बैठा हुआ है। ये देखें, ये इसके सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए, इसके डिफरेंट पेजेस होंगे। अब देखें, दो
अच्छे खासे 150 तक पेजेस जा रहे हैं इसी ब्रांड के, तो उसके पास अच्छे वाले प्रोडक्ट्स हैं। खैर हम इसका ना देख लेते हैं क्योंकि बड़े प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। हम एक्सरे में जाते हैं और चेक कर लेते हैं कि रेवेन्यूज़ कितना है। हमारा अभी का जो टारगेट है वो रेवेन्यू है। मैं आपको एक साइड पे ये कह रहा हूँ कि मुश्किल है खोलना, दूसरी साइड में ये कह रहा हूँ कि हाई रेवेन्यू के ऊपर जाएं। तो इसमें जो है वो एफर्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं खुल सकते अकाउंट, कोई बात नहीं। अगर ब्रांड नहीं खोल रहा तो डिस्ट्रीब्यूटर खोल देगा। हम एफर्ट करेंगे तो कोई ना कोई हमारा अकाउंट इजीली खोल देगा, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट को हमने टारगेट करना है। अच्छा, इसके पहले पेज के आ गए हैं, देखिए पहला ही प्रोडक्ट देखें। पहला प्रोडक्ट का रेवेन्यू है $40,000, दूसरा प्रोडक्ट है उसका है 14,000, 5,000, 7,000, 10,000। तो यहाँ पर आपने डिफरेंस देखा कि बड़े सेलर में और छोटे सेलर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और BSR भी गुड है, सब कुछ ओके है। तो इस तरह हम ये सेलर स्नैपिंग कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताए, वरना फिर आपको मैं एक नया मेथड बताता हूँ। जी अभी तो क्वेश्चन नहीं है, आप नए मैसेज की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, हमारे न्यू मेंबर्स हैं उनसे पूछ लूँ। हामिद, फारूक, किरण, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर है। चलें, ठीक है। ये आपको मैंने दो मेथड बता दिए हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा किसी एक के साथ स्टिक हो जाएं। आई विल ऑलवेज से कि जिसका रेवेन्यू ज़्यादा है ना, आप उसके ऊपर जाएं। बेशक हमें सेल्स कम मिलेंगी, लेकिन हमारा जो फिर भी जो सेल्स मिलेंगी ना वो काफ़ी ज़्यादा होंगी कंपैरेटिवली, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ होगी। अब सेकेंडली जो मैंने आपको बताना था, कि हम सब कैटेगरी को टारगेट करते हैं। हमारे ऑफिसेज में हमारे जो डिफरेंट मेथड सिखाते हैं वो हमें सिखाते हैं कि आप ये डिफरेंट सेलर स्नाइपिंग तो खैर लोग करते हैं, कम लोग करते हैं। वो रैंडमली सर्च करते हैं, वो हिलियम के जो हमारे पास टूल्स हैं, ब्लैक बॉक्स वगैरह, वहाँ से करते हैं। वो भी बहुत अच्छी मेथड है, नो डाउट। लेकिन ज़्यादा बेटर जो मुझे लगता है और जो मेरे लिए सक्सेसफुल रहा है, हो सकता है वो आपके लिए भी हो, क्योंकि आपने भी काफ़ी मेथड इस्तेमाल कर लिए होंगे। हम क्या करते हैं, लाइक हम ऐसे पे जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, हम अपनी तरफ से कोई अच्छा प्रोडक्ट निकालते हैं। अच्छा, लाइक हम ये वाला चले जाते हैं। ओके, अब ये हमारा कोई ब्रांड है वीनसेल, और हम इस पे चले गए हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है, ये वाला आइटम अच्छा लग रहा है हमें क्योंकि इसका BSR अच्छा था, इस पे सेलर्स भी 2-3 बैठे हुए हैं। ओके, हम क्या करते हैं, लेट्स से आपने इतने लोगों ने प्रोडक्ट्स निकाले हैं, आपको पता होगा कोई ना कोई तो आपको प्रोडक्ट पता होगा ना कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना ये बहुत अच्छा सेल हो रहा है, मैंने सोर्सिंग करवाई थी, इसकी रीस्टॉकिंग भी हुई है हमारी, मतलब हमने ऑफिस में की है, तो दिस इज़ अ नाइस प्रोडक्ट, इसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने उस प्रोडक्ट के सेलर रैंक में आना है, ठीक है। नाउ सी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में इसका सेलर रैंक है 15,000। सर आपकी आवाज सारी स्किप हो गई थी। अब आ रही है आवाज़ आपको? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने जो भी अच्छा प्रोडक्ट आपने खोल लिया ना, कोई भी जो आपको लगता है कि भी इसकी सेल अच्छी आ रही है या आपने सोर्स किया हुआ है पहले, आपने क्या करना है, उसके अपना सेलर रैंक में चले जाना है। सेलर रैंक आपको इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा इजीली, ठीक है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में इट्स 15,000। सब कैटेगरी देखें, इट्स 12V बैटरीज, उसमें 19 है ये, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? एनीवन? ठीक है, जी जी आ गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके जो सब कैटेगरी है ना, क्योंकि हमारी जो कैटेगरीज है अमेजोन में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में कोई करोड़ आइटम्स आते हैं, हमें नहीं पता। अब हम एक आइटम ये है, अभी 12 वोल्ट की जो बैटरीज हैं वो एक सब कैटेगरी है छोटी सी। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट 19th नंबर पे था। हमारे पास टॉप 50 इस सब कैटेगरी के अंदर जो ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए हमारे सामने, ठीक है। अब हमने क्या डाउनलोड किया हुआ है, हमने डाउनलोड किया हुआ है अमेजोन DS क्विक व्यू, जो हमें फ़ौरन बता देगा कि इस पे अमेजोन है या इस पे सेलर्स हैं, वॉट एवर दैट इज़, ठीक है। तो ये तो मैं आपको एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, आप ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल मैंने एक प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है
और यकीन करें कि फर्स्ट पेज के ऊपर मैंने 50 सेलर्स की इंफॉर्मेशन निकाली है, 50 प्रोडक्ट्स की, और उसमें से मैंने कोई 20 भाई कॉन्टैक्ट। इधर आओ। बिलाल आप म्यूट कर लें, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा खैर, तो सॉरी 50 सेलर्स में से मैंने 20 को कांटेक्ट किया है और 3 के मैंने अकाउंट्स ओपन करके ऑर्डर भी करवा दिए हैं। और समझ लें कि इट्स मोर देन आई थिंक $12,000 जो मैंने ऑर्डर करवा दिए हैं, एक छोटे सा सब कैटेगरी को पकड़ के। अच्छा अब यहाँ पर ये खैर सर्च कर रहा है, डोंट नो स्लो क्यों है। अच्छा इससे क्या होगा, आपके पास ये 50 सेलर्स आ गए हैं, सही है। अब ये 50 सेलर्स आ गए हैं तो अमेजोन डिस्क क्विक व्यू आपको बता देगा कि ये आ गया। जैसे देखें ये जो है ये सिर्फ एक FBA सेलर बेच रहा है, नहीं कि हो सकता है कि ये PLO, इस पे अमेजोन भी बेच रहा है, 3 सेलर्स भी बेच रहे हैं। यू कैन डेफिनेटली सी कि भाई अमेजोन पे अमेजोन की परसेंटेज क्या है। एनर्जाइज़र सबको पता है बहुत बड़ा ब्रांड है। अच्छा अब हम देखते हैं कि इस पर कोई हो अमेजोन ना हो। अच्छा इस पे 2 सेलर्स बैठे हुए हैं, आप ये देख लें, यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जाइज़र के आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कोई प्रोडक्ट तो मिलेगा। अब ये देखें ये कैसल का कोई प्रोडक्ट है जिस पे 2 सेलर्स बैठे हैं, अमेजोन नहीं बैठा हुआ। ये देखें मिलवाकी, इससे मैं खुद कांटेक्ट में हूँ, जिस पे 3 FBA सेलर्स बैठे हुए हैं, $125 का ये बिक रहा है। अच्छा जी ये देखें ये वीन सेल जिसको हम देख रहे हैं, इस पे 5 सेलर्स बैठे हुए हैं, अमेजोन भी नहीं बैठा हुआ। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट बनाऊँगा वीन सेल की कि आई विल कॉन्टैक्ट दिस ब्रांड, क्योंकि इसका इस ब्रांड का ये जो है ये टॉप 50 में आ रहा है, इसकी डेफिनेटली सेल्स भी अच्छी होंगी। सही है, हमने एक तो ये हो गया, मैंने लिख लिया। ठीक है, आप अपने नोट्स बना लें जिसको आपने कांटेक्ट करना है। फिर आप आए नीचे, ये देखें ये आया द बॉयर कॉरपोरेशन, इसका रेड क्राउन नाम है, जो भी ये आप लिख लें। अच्छा इसके अलावा आप नीचे आएँ, आप देखें कि ये देखें ये वाला कौन सा, ये ड्यूरा सेल है, इस पे अमेजोन नहीं बैठा हुआ। ये चेक कर लें कि इस पे कौन कौन बैठा हुआ है। ओके और नीचे आएँ और नीचे आएँ, अब ये देखें अल्ट्रा टेक, ये कुछ है, ये देख लें ये भी टॉप में बैठा हुआ है, इस पे भी अमेजोन नहीं है। सेल्स भी अच्छा, इससे इस पेज से फ़ायदा आपको क्या होगा कि सारे प्रोडक्ट्स की सेल्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं कितनी है। हम यहाँ पर एक्स लगा के देख लेते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई इस सब कैटेगरी की वर्थ क्या है। कम है तो हम छोड़ देंगे, ज़्यादा है तो हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन आपको दूर से देख के पता लग जाएगा। अब लाइक देखें ये तो खैर PL का था 1,15,000, बाकी देख लें आप 77, 53, 31K, 90K, 16K, 66K, 33K। और एक्टिव सेलर्स देखें आप 2, 4, 15, 2, 6। अगर आप ये 4 वाले ही देख लें, ML5 मिलवाकी का 33,000 4 सेलर्स में डिवाइड हो रहा है, आप 5वें आ जाएंगे। अंदाज़ा लगा लें कि आपको एक प्रोडक्ट से कितना मिल जाएगा, कितना रेवेन्यू मिल जाएगा और कितना बड़ा ऑर्डर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। अब देखिए वो मिलवाकी से मैं देख रहा हूँ, इसका रेवेन्यू देखें 172,000, 22 सेलर्स हैं, कुछ डोमिनेंट होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल आइडिया है, आप असेस कर सकते हैं उसके इजीली कि हाँ भाई इसको इस पर अगर हम जाएंगे तो कितना रेवेन्यू मिल जाएगा। मरे से मरा भी मैं कहता हूँ कि $5,000 $10,000 में मिल जाए, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। ठीक है, आप लगा लें 5% भी नहीं बनता शायद इसका वो। तो आप ये मैंने आपको तरीका बताना था, ये जो तरीका है ना आपका कि आप सब कैटेगरी को टारगेट करें, मैंने कुछ लोगों को बताया भी था कि ये आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। ठीक है, सेलर स्नाइपिंग सर ने भी बिल्कुल बताया था, और सर ने कहा था कि आप हाई प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएं, हाई जो वेल इस्टेब्लिश्ड हमारे पास सेलर्स हैं उसकी तरफ जाएं, उसमें आप जा सकते हैं। उसमें एफर्ट तो है, नो डाउट उसमें एफर्ट है, हो सकता है अकाउंट ना खुले। अगर तो आपकी लक चल जाती है अकाउंट खुल जाता है तो फिर तो ज़बरदस्त है, अगर नहीं खुलता तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल। अगर इसमें आपका किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो आप इसको बाद में भी देख लीजिएगा। तो किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले अभी। आशिक भाई वापस बता दें एक बार प्लीज। हुज़ैफा आपने लेट ज्वाइन किया है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो आप इसको एक दफ़ा देख चलो लीजिएगा। सही है। समझ आ गया काशिफ काशिफ भाई। ठीक है, इसके अलावा जी किरण।
जो हम यहाँ से ब्रांड या प्रोडक्ट्स निकालेंगे तो उनको फिर पहले पोर्टल में डाल के चेक करेंगे। जी एग्जैक्टली आप जो भी आप ब्रांड्स निकालेंगे आप उसको पहले पोर्टल पे चेक करेंगे आर दे अवेलेबल और नॉट एंड आई गारंटी कि वो अवेलेबल होंगे। बहुत रेयर होगा कि नहीं होंगे क्योंकि हम तो रैंडमली सर्च कर रहे होते हैं ना, छोटे सेलर्स के ब्रांड्स पे जाते हैं तो वो पोर्टल पे पहले ही हैं। आप एक किसी सब कैटेगरी को टारगेट करके जब जाएंगे ना तो वो जितने भी ब्रांड्स हैं ना मोस्टली आपको अनअवेलेबल ही मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं और डाटाबेस में इतना कोई स्टोरेज नहीं है। आप इजीली इसको चेक करें तो आपको मिल जाएगा वो। फारूक अपलोडेड वेयर? यूट्यूब पे मैं आपको दे दूंगा, मैं अपने यूट्यूब पे ना डालता रहता हूँ तो मैं आपको वो लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो वही आपके ही सेशन होते हैं जो मैं आपको सिखाता हूँ। हाँ तो मैं आपको वहीं पर आपको दे दूंगा, उसका मसला नहीं है। अच्छा इसके अलावा मुझे जो इशू था जी हामिद बोलें। No question, sir. वैसे माइक ठीक है। अनम्यूट हो गया। अच्छा जो हमारे न्यू है ना फारूक, किरण, हामिद, आपको मैंने बताया हुआ है कि हम हर रोज़ अपलोड करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस अभी तक ठीक जा रही है बट आई नीड द ऑर्डर्स फ्रॉम यू। आपका सेकंड वीक है तो ऑर्डर्स की तरफ फोकस करें। मैंने अभी तक आपको प्रेशर नहीं दिया लेकिन अब ट्राई करें कि ऑर्डर्स हों, स्टार्ट हों, यू नो द प्रोसेस। तो इस पर ज़रा फोकस करें। बाकी कामरान, बिलाल, आई थिंक आप दोनों का था मुझे कि आपकी तरफ से ऑर्डर डिले पे जा रहे थे जी सर। तो सर लगे में आप अल्लाह करे को मिल जाए। नहीं वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, उसका मसला नहीं है लेकिन आप ज़रा टारगेट करें। अच्छा अब मैं आपको एक और थोड़ी सी चीज़ बता दूं, लाइक आपने कोई ब्रांड पकड़ लिया ना, लाइक मैं कहता कोई भी ब्रांड हम देख लेते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएंगे। लाइक वीन सेल है ना, कौन करने? बहुत ज्यादा। ये देखें ओह आप, फक, अब ये वीन सेल और है तुझसे यहाँ, वाला तो उससे भी ज्यादा। ओह ये फक, वेट। ओह माय गॉड। अच्छा अब ये जो वीन सेल है ना, आपने यू सर्च कर लिया अमेजोन पे तो आपको वीन प्रोडक्ट्स ऐसे नज़र आ रहा है कि ये ब्रांड है, ये ब्रांड की वेबसाइट मिल रही है। डिफरेंट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे आपको नज़र आ रहा है कि हाँ बिक रहा है, डेजर्ट कार्ड पे है और BHP फोटो पे है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पे ये बिक रहा है। फिर आप लिख लें कि वीन सेल डिस्ट्रीब्यूटर्स USA, जितने भी हैं सबको कांटेक्ट करें, कोई ना कोई तो आपका क्लिक होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना हो। अगर आप एक दिन में एक प्रोडक्ट पकड़ के या दो प्रोडक्ट्स पकड़ के उनके सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट कर लेना, आई गारंटी यू कि आपका कोई ना कोई तो क्लिक होगा, अकाउंट ओपन हो गया। मुझे पता है मैं हर रोज़ करता हूँ और मैं 1 ठीक घंटा है। 2 घंटा देता हूँ तो 2-3 अकाउंट्स खुलना ये नॉर्मल है क्योंकि मैं सबको कांटेक्ट करता हूँ। आई थिंक एक कॉल में 2-3-5 मिनट ज़्यादा नहीं लगता। अब ये देखें, ये मोर को ये यूके में ये है, ये द बैटरी सप्लायर है, ये भी दे रहा है, फोटो इम्पैक्ट्स भी दे रहा है। आप इन सबको कॉल करें, सबसे पूछें व्हाट इज़ योर होलसेल क्राइटेरिया, आप रिटेल में बेच रहे हैं, अगर हमने होलसेल में करना है तो बताएं। आप ब्रांड को कांटेक्ट करके उनसे डिस्ट्रीब्यूटर्स पूछें तो आपको कोई ना कोई बताएगा। उनसे पूछें कि भाई हमने बल्क में बाय करना है, हमें डिस्काउंट्स चाहिए। शुरू में ही डिस्काउंट्स का पूछे कि हम बल्क में हम बाय करेंगे, हमें बताएं कि क्या क्राइटेरिया क्या है आपका, तो आपको वो कुछ ना कुछ लाजमी बताएंगे। ठीक है, आई थिंक आप सबको क्लियर है काफ़ी कुछ। जी सर। अच्छा जी, इसको मैं ज़रा